विजयनगर एम्पायर, इस चैप्टर की भी एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लो उन वीडियोस को। 4 वीडियोस हैं, 4 पार्ट्स हैं, आपको क्रिस्टल क्लियरिटी मिल जाएगी रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर। सो आज हम इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको देखने से पहले आप पूरी जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं उनको देखो या फिर खुद से चैप्टर को एक बार पढ़ो, सो दैट आप इस एमसीक्यूज़ का बेनिफिट उठा सको। सो अच्छे से हम एमसीक्यूज़ देखेंगे। 15 एमसीक्यूज़ हैं, साथ में एक बोनस क्वेश्चन है। सो टोटल एमसीक्यूज़ 16 हैं और जो भी मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो हैं, 4 वीडियोस हैं, उनके लास्ट में एक एक क्वेश्चन मैंने आपसे आस्क किया है। ओके, सो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस आर देयर। ऑल राइट, सो अच्छे से आप देखना और विदाउट चीटिंग अटेम्प्ट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू write your score in the comment section below. So hello guys, this is Ankit and you are watching Humanities Lover. Let's get started. मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि क्वेश्चन दिखाने के बाद 10 सेकंड आपको दूंगा। आप जस्ट क्वेश्चन देखने के बाद जितना टाइम लेना है उतना टाइम ले लेना, पॉज कर लेना वीडियो को, और उसके बाद जो आप कॉपी लेके बैठे हो प्लीज़ कॉपी लेके बैठ जाना एक बार। ओके, सो उसमें आप उसको अटेम्प्ट करना, उसके बाद क्रॉस चेक करके अपने आप को मार्क्स देना। आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप उससे अच्छे से कर भी पाओगे। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हु वॉज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? सो इंडिया के फर्स्ट सर्वेयर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन है। ओके, सो पूरी अच्छे से मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी थी चैप्टर के बारे में। सो आप फटाफट से रिलेट करो और आंसर अपने कॉपी में लिखो या फिर माइंड में आप सोचो। ओके, ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज कॉलन मैकेंजी। सो कॉलन मैकेंजी बाय द वे कौन थे? फर्स्ट सर्वे जनरल थे इंडिया के। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था। ओके, और प्रेजेंट अगर हम देखें सर्वेयर जनरल इंडिया के कौन है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार। ओके, सो आप ऐसे भी अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था और ये उन ऑर्गेनाइजेशन के पहले डायरेक्टर थे, मतलब उसके पहले जनरल थे। ओके, सर्वे जनरल थे। और इन्होंने क्या किया था, वो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इसलिए किया था क्योंकि इन्हें क्या करनी थी, विजयनगर एम्पायर की डिस्कवरी करनी थी। ओके, और ये काम किसने दिया था इनको? ब्रिटिशर्स ने दिया था। और इसलिए दिया था क्योंकि ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया की हिस्ट्री को जान पाएँ अच्छे से और बेटर अच्छे से रूल कर सकें। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द फेमस रूलर ऑफ विजयनगर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिया है, सो दैट आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, पास्ट में भी आ चुके हैं और सीबीएसई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हैवी रिसर्च के बेसिस पे मैंने आपके लिए बनाए हैं, सो प्लीज़ इनको सीरियसली लेके चलना। ओके, सो मोस्ट फेमस रूलर कौन थे विजयनगर एम्पायर के? सो हमने काफ़ी रूलर्स के बारे में देखा था, बट उसमें जो मेन थे वो आपको बताने हैं। सो कृष्णदेवराया। सो कृष्णदेवराया बाय द वे जिन्होंने रूल किया था 1509 to 29, जो बिलोंग करते थे तुलुवा डायनेस्टी से। आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हमने 4 डायनेस्टीज के बारे में देखा था, संगम डायनेस्टी, सालुवा डायनेस्टी, तुलुवा एंड अराबिदु। 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था। तो ये 3rd नंबर की जो डायनेस्टी थी तुलुवा डायनेस्टी, उससे बिलोंग करते थे। और ये मोस्ट फेमस रूलर इनको ये इसलिए कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है 3 मार्क्स में, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी अच्छी खासी पॉलिसी थी जिससे क्या हुआ, ये एम्पायर फ्लरिश कर पाया और बहुत एक्सपैंड हो गया। इन्होंने काफ़ी जो लैंड था वो एक्वायर किया, बहुत सारे जो नेबर किंगडम थे उनको हराया वॉर में। और अमारा नाय का सिस्टम कुछ याद आ रहा होगा आपको, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। ओके, जिसमें क्या था, मिलिट्री कमांडर्स थे अमारा नायकास, उनको डिफरेंट टेरिटरीज दे दी थी। ओके, और वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे टू द किंग। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलेक्टिव नेम ऑफ ऑडियंस हॉल एंड महानवमी दिब्बा एज गिवन बाय पेस? सो पेस कौन है? ये वन ऑफ द ट्रैवलर हैं जिन्होंने ट्रैवल किया था विजयनगर एम्पायर में। और इन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने कलेक्टिव नेम दिया था ऑडियंस हॉल का और महानवमी दिब्बा। हमने दोनों कवर किए थे कि महानवमी दिब्बा और ऑडियंस हॉल ये दोनों एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर थे जो हमें मिले थे रॉयल सेंटर में। ऑलराइट, सो ये हमें रॉयल सेंटर में मिले थे और महानवमी दिब्बा दोनों मैंने आपको बताया था। तो इन दोनों का इन्होंने कुछ कलेक्टिव नेम दिया था, सो वो नेम आपको बताना है।
आई थिंक मैं अपनी वीडियो में इसको बताना भूल गया हूँगा, सॉरी, बट कोई बात नहीं, आपको अब पता चल जाएगा। सो वो है हाउस ऑफ विक्ट्री। सो हाउस ऑफ विक्ट्री इन्होंने बताया था, इन्होंने ये बोला था कि इन दोनों को मिलाकर मतलब इन्होंने एक नेम दिया था। सो आपको जस्ट नेम रिमेंबर करना है। और पेस बाय द वे कौन थे? पेस थे वन ऑफ द ट्रैवलर जिन्होंने विजिट किया था इन द विजयनगर एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो ट्रैवलर्स के बारे में ही है। नेम सम फॉरेन ट्रैवलर्स हु केम टू विजयनगर एंड रोट अबाउट इट इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। सो आपको कुछ ट्रैवलर्स के नाम बताने हैं। अगर ये 1 मार्क्स में आता है, वैसे 1 मार्क्स में ही आएगा। सो आपको 2 तो ट्रैवलर्स बताने हैं। ओके, सो वहाँ पर 2 आपको कुछ ट्रैवलर्स के बारे में बताना है जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। सो द करेक्ट आंसर इज 4 मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कोई भी आप 2 या 3 याद रख लेना, एटलीस्ट 3 तो याद रखना, सो दैट अगर आप 1 भूल जाओ तो 2 तो आपको याद रहें। सो निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रजाक, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट के बारे में मेंशन किया है कि विजयनगर एम्पायर में फोर्टिफिकेशन होती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर को, हर चीज़ को उन्होंने फोर्टिफाइड कर रखा था। पेस, जिनके बारे में हमने अभी बात की, जिन्होंने हाउस ऑफ विक्ट्री नाम दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियंस हॉल एंड महानवामी दिब्बा, डुआर्टे बारबोसा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज हु इज द गार्जियन डीटी ऑफ विजयनगर किंगडम। सो विजयनगर एम्पायर में हमें विरूपक्षा टेम्पल, विथाला टेम्पल और भी कई टेम्पल्स मिले हैं, लेकिन आपकी बुक में खाली 2 ही थे। सो आपको वहां पर बताना है गार्जियन डीटी कौन थे। गार्जियन डीटी का मतलब मेन डीटी, मेन गॉड, वो आपको बताना है। सो जो मेन गॉड थे विजयनगर एम्पायर के वो थे विरूपक्षा। विरूपक्षा कौन है? एक फॉर्म ऑफ गॉड है, सॉरी शिवा है, फॉर्म ऑफ शिवा। ओके, सो विरूपक्षा कौन है? विरूपक्षा एक फॉर्म ऑफ शिवा है और ये मेन डीटी है विजयनगर एम्पायर के। ओके, और साथ में यहाँ पर मैंने देखो क्वेश्चन में इज लिख रखा है, वॉज नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये अभी एम्पायर तो फ्लरिश नहीं करता, ये एम्पायर तो खत्म हो चुका है, बट अभी भी अगर आप वहाँ पर जाओगे, हम्पी के अंदर जाओगे, तो आपको अभी भी मेन गॉड यही देखने को मिलेंगे, विरूपक्षा। ओके, विष्णु भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बट यहाँ पर जो मेन यहाँ पर ज़्यादा टेम्पल्स आपको इन्हीं के ही मिलेंगे, इनको ज़्यादा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन हम्पी डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो द ऑप्शन इज 1986, 1909, 1996, 1984। देखो मैं आपको ये बता दूं कि यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस के अंदर। ये क्या करते हैं? हर साल मीटिंग करते हैं और वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट कंट्री के अंदर जो डिफरेंट प्लेस हैं या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं जो हिस्ट्री से कहीं ना कहीं अच्छी खासी लिंक है उनकी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज्म भी है, तो वो क्या करते हैं उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देते हैं। उससे क्या होता है? टूरिज्म बढ़ता है और कोई भी अगर फॉरेन वहाँ पर आ रहा है तो वो वहाँ विजिट करके जाता है। सो वैसे ही एक ईयर थी जिस ईयर में यूनेस्को ने क्या किया, हम्पी को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया। तो वो आपको ईयर बतानी है। अगर आपको याद होगा तो जब मैं सांची स्तूपा वाला चैप्टर कवर कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 1989 के अंदर सांची स्तूपा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने, सॉरी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया था। वैसे आपको हम्पी का बताना है। ये दोनों क्वेश्चन, सांची स्तूपा और हम्पी दोनों आ सकते हैं। सो 1986 में क्या किया, हम्पी को इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया। और इन्होंने उसको कब दिया था? सांची स्तूपा को। सांची स्तूपा को इन्होंने 1986 में, सॉरी 1989 में दिया था। सो ये दोनों आप याद रखना, पहले किसको मिला? पहले मिला हम्पी को और बाद में सांची स्तूपा को, 1989। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फीचर इन द विजयनगर दैट इंडिकेट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ टेम्पल फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस। आपको एक ऐसा आर्किटेक्चरल फीचर बताना है टेम्पल्स के अंदर जिससे ये पता लगाया जा सकता था बहुत दूरी से कि वहां पर टेम्पल है। सो वो शिकारा है, गोपुरम है, गर्भागृह, बोथ बी एंड सी, यानी कि गोपुरम एंड गर्भागृह। सो द करेक्ट आंसर इज गोपुरम। सो गोपुरम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, काइंड ऑफ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं बड़े से। विजयनगर एम्पायर के जो ग्रेट रूलर थे कृष्ण देवराया, उन्होंने तो गोपुरम्स बहुत ज़्यादा ऐड करवाए थे टेम्पल्स में। सो गोपुरम्स से क्या होता था, एक काइंड ऑफ ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता था जिससे बहुत दूरी से पता लगाया जा सकता था कि यहाँ पर टेम्पल बिल्ट है। और बहुत सारे नायक्स वगैरह जो थे, मिलिट्री कमांडर्स, वो भी बनवाते थे गोपुरम्स। क्वेश्चन नंबर 8, identify the river that fulfilled most of the water requirements of विजयनगर एम्पायर। सो विजयनगर एम्पायर की
वाटर रिक्वायरमेंट्स कौन सी रिवर फुलफिल करती थी? नर्मदा रिवर, कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, गंगा रिवर। और इस रिवर पे बहुत सारे डैम्स वगैरह भी अब तक बन चुके हैं, कैनाल्स भी हैं, टैंक्स भी हैं। सो आपको बताना है फटाफट से। सो वो जो रिवर है वो है तुंगभद्रा रिवर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो तुंगभद्रा रिवर बाय द वे है क्या? एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। ट्रिब्यूटरी आपको पता होगा कि किसी भी रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी होती हैं, उसके साथ निकलने वाली नदी होती हैं, उनको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। वैसे कृष्णा रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं और तुंगभद्रा रिवर उनमें से एक है। ये क्या करती थी? वाटर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती थी विजयनगर एम्पायर की। इट मींस जो भी वाटर आता था वो इस रिवर से आता था, और बहुत सारे टैंक्स और कैनल्स वगैरह भी बनवाए गए थे इस रिवर के पास। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एजर्शन और रीजन, ये वाले भी आ जाते हैं कई बार। सो इनको भी आप अच्छे से माइंड में रखना। सो यहाँ पर आपको बताना क्या होता है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। सो क्वेश्चन इज एजर्शन, ये बता रहे हैं द महानवमी दिब्बा ऑक्युपाइड द सेंट्रल पोजीशन इन सैक्रेड सेंटर। रीजन इसका ये है, इट वॉज द स्पॉट वेयर किंग्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट रिचुअल्स ऑन महानवमी। पहला ऑप्शन ये बोल रहे हैं कि महानवमी दिब्बा जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, एक सेंट्रल पोजीशन थी सैक्रेड सेंटर के अंदर। इट मीन्स महानवमी दिब्बा सैक्रेड सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर वहां पर लोकेटेड था। इसका रीजन ये बोल रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी स्पॉट थी जहां पर किंग्स क्या करते थे, बहुत सारे अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। अब ऑप्शंस देखो आप, ऑप्शंस पहला क्या बोल रहे हैं, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब यह है कि दोनों स्टेटमेंट ए वाली और आर दोनों करेक्ट है, और आर की करेक्ट यहां पर यह है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो जो ए है यहां पर, आर जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो यहां पर जो ये बात कर रहे हैं ना कि सैक्रेड सेंटर के अंदर महानवमी दिब्बा है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आर है। और बी ऑप्शन भी आप रीड कर लो, सी भी कर लो, डी भी कर लो। अगर किसी ने महानवमी दिब्बा जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ा है, वो इसको देखते ही समझ गया होगा कि जो स्टेटमेंट ए है वो डेफिनेटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि रॉयल सेंटर के अंदर इंक्लूड था महानवमी दिब्बा। मैं कई बार बता चुका हूं, सेक्रेड सेंटर में नहीं। सो इसका मतलब क्या है, ए जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। और अगर हम आर देखें, आर स्टेटमेंट क्या है कि वो ऐसी स्पॉट थी जहां पर किंग्स क्या करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। ये तो हमने पढ़ा है, करते थे। इट मींस आर फॉल्स है और सॉरी ए फॉल्स और आर ट्रू है। सो यहां पर ऑप्शन देखो, ए फॉल्स वाला और आर ट्रू वाला। सो ऑप्शन यहां पर डी वाला सही हो गया। ओके, सो यहां पर यह है कि जो बिकॉज महानवमी दिब्बा वॉज इन रॉयल सेंटर नॉट इन सैक्रेड सेंटर, टेम्पल्स वर इंक्लूड इन द सैक्रेड सेंटर। सैक्रेड सेंटर में तो टेम्पल्स थे, विथाला टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल, ये कहां से आ गया? सो आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आस्क किए जा सकते हैं आपसे इन द बोर्ड एग्जाम्स। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज नेम द टू ब्रदर्स हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर एंड व्हेन। क्वेश्चन अगर आता है कि किसने डिस्कवर किया था, कॉलिन मैकेंजी, ओके, और किसने इसको क्या किया था, फाउंड किया था, तो वो आपके लिए क्वेश्चन है। तो जो आंसर अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो फाउंड अगर क्वेश्चन आता है तो वो लिखना है, आपको ब्रदर्स का नाम लिखना है। और अगर डिस्कवरी के बारे में आता है, सो द आंसर विल बी कॉलिन मैकेंजी। हरिहार एंड बुका 1336 में इन्होंने क्या किया था, फाउंड किया था किसको, विजयनगर एम्पायर को। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर था सदर्न इंडिया का, और दोनों ब्रदर थे जो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, संगम डायनेस्टी, जो कि फर्स्ट डायनेस्टी थी। 1336 में इन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 11, हु वर नायकास। आप इसको नायक्स भी कह सकते हो। सो ये नायकास कौन थे, आपको ये बताना है। Naikas were the military commanders. They provide military support to the king, maintain temples and collect tax. So Naikas क्या थे, मिलिट्री कमांडर थे। वो क्या करते थे, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे किंग को, टैक्स कलेक्ट करना, और इन्हें क्या करना होता था, टेम्पल्स वगैरह मेंटेन करने होते थे। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके पास, और जस्ट ये मिलिट्री कमांडर थे नायकास। क्वेश्चन नंबर 12 इज नेम वन टैंक एंड कैनाल विच वर बिल्ड बाय विजयनगर किंग्स। सो विजयनगर किंग्स ने क्या करवाया था, एक टैंक बिल्ड करवाया था और कैनाल बिल्ड करवाया था जो कि बहुत फेमस था। उसका नाम आपको बताना है यहां पर। और ये किस रिवर के पास था, ऑब्वियसली तुंगभद्रा रिवर। सो टैंक का नाम है कमलापुरम टैंक, और जो कैनाल था वो है हीरिया कैनाल। आपकी बुक में अगर आप रिवर वाला चैप्टर मतलब टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इस रिवर के पास एक टैंक और एक कैनाल बनवाया था, दोनों के नाम मेंशन है, तो दोनों बहुत फेमस हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, नेम द ऑब्जेक्ट विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिच पीपल ऑफ अर्बन सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। सी, अगर ये क्वेश्चन अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी नहीं आते, सो आप इससे मतलब वो मत कर लेना कि एग्जाम में नहीं आएंगे मतलब तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग तो हो रही है ना। अगर आपके माइंड में ये होगा कि ये क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इनको सॉल्व कर रहे हो और आपके सही जा रहे हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी। ओके ओके, और वो बहुत मोटिवेशन बहुत हेल्प करेगी आपके लिए। और वैसे भी क्वेश्चन ये वाले आएंगे मुझे जहाँ तक है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च के बेसिस पे बनाए हैं। ओके, और हर टॉपिक से हैं। सो यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें आपको ये बताना है कि नेम द ऑब्जेक्ट विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिच पीपल ऑफ अर्बन सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। एक ऑब्जेक्ट मिला था जिससे ये पता लगाया था आर्कियोलॉजिस्ट ने कि विजयनगर एम्पायर का जो अर्बन सेंटर था ना, उसमें रिच पीपल ज़्यादा रहते थे। सो वो ऑब्जेक्ट का नाम बताना है। हिंट देता हूँ यहाँ पर, वो चाइनीज़ है। ओके, चाइना के अंदर उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। सो द करेक्ट आंसर इज चाइनीज पोर्सिलियन। चाइनीज पोर्सिलियंस को चाइनीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको इन्वेंट चाइना में किया था और चाइना आज इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और पोर्सिलियन क्या है? ये पोर्सिलियन काइंड ऑफ एक मटेरियल है जिससे बहुत डेकोरेटेड आइटम्स, पोर्ट्स बनाए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर इसी की ये हमें वहाँ पर मिला है जिससे ये सजेस्ट किया गया कि जो अर्बन सेंटर है विजयनगर एम्पायर का, वहाँ पर कुछ रिच पीपल रहते होंगे क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स वॉज अ काउंसिल चैम्बर इन रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर। सो रॉयल सेंटर के अंदर हमने बहुत बिल्डिंग्स देखी थी। ऑडियंस हॉल देखा था, महानवमी दिब्बा देखा था, हजारा रामा टेम्पल, लोटस महल। सो उनमें से कौन सी एक ऐसी बिल्डिंग बतानी है आपको जो काउंसिल चैम्बर थी। इट मीन्स उसको मीटिंग के लिए यूज किया जाता था बाय द विजयनगर किंग, जिसके अंदर मीटिंग होती थी। सो वो है ऑडियंस हॉल, हजारा रामा टेम्पल, महानवमी दिब्बा, लोटस महल। देखो यहाँ पर ऑडियंस हॉल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो उसका हमें पर्पस ही नहीं पता किस चीज़ के लिए उसको यूज़ करते थे। महानवमी दिब्बा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें तो कुछ अलग ही रिचुअल्स थे नवरात्रि से रिलेटेड, कोई मीटिंग वगैरह थोड़ी होती थी यहाँ पर। और हजारा रामा टेम्पल तो एक टेम्पल था जिसको किंग और उसकी फैमिली पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करती थी उस टेम्पल को। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर लोटस टेम्पल है। ओके, सो लोटस टेम्पल था जिसको वो यूज़ करते थे। वो वॉज अ काउंसिल चैम्बर था जिसमें किंग्स वगैरह अपने एडवाइजर से मीटिंग करते थे और अपनी डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करते थे। और ये हमें इंफॉर्मेशन दी है कि काउंसिल चैम्बर था ये लोटस महल। ये इंफॉर्मेशन कॉलिन मैकेंजी ने ही दी है। सो लास्ट सेकंड क्वेश्चन इज विच टेम्पल इन सैक्रेड सेंटर ऑफ विजयनगर हैज चैरियट लाइक स्ट्रक्चर। सो चैरियट मतलब रथ, ऐसे करके आपको रथ जैसा कोई स्ट्रक्चर मिलेगा। एक टेम्पल आपको बताना है जो कि सैक्रेड सेंटर में मिला है ऑफ द विजयनगर एम्पायर। सो बेसिकली यहाँ पर हमने दो टेम्पल्स ही देखे थे, या तो उसका आंसर विरूपाक्षा टेम्पल होगा या विथाला टेम्पल होगा। ये तो आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए हैं मैंने। ओके, सो फटाफट से आंसर आप बताओ। सो करेक्ट आंसर विथाला टेम्पल है। विथाला टेम्पल हैज़ अ चैरियट स्ट्रक्चर एंड उनके जो मेन डिटी थे वो थे विष्णु, और ये टेम्पल अभी भी लोकेटेड है। सो बोनस क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, बोनस क्वेश्चन क्या है? इन विच टेम्पल द स्टैचू ऑफ कृष्ण देवराया इज प्लेस्ड। अब देखो, जिसने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है वो भी, अगर देखो अगर आप चैप्टर रीड करते हो तो ठीक है, आपने चैप्टर रीड किया है, वीडियोस को देखा है, आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। लेकिन एक पॉइंट माइंड में रखना, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो आपको बॉक्स जो है बुक के अंदर वो भी पढ़ने होंगे, क्योंकि उससे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे या फिर वहाँ से भी 1-2 MCQ आ सकते हैं। इसीलिए जो पॉसिबिलिटी थी वहाँ से MCQ आने की, वो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है, जिसके लिए मैंने नाम दिया बोनस क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन ये है कि किस टेम्पल के अंदर कृष्ण देवराया की जो स्टैचू है वो है प्लेस्ड है। सो अगर आप प्लेस बता दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपकी बुक में टेम्पल का नाम नहीं है, ठीक है, वैसे टेम्पल नटराजा टेम्पल है वो, लेकिन जगह का नाम है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो वो जगह चिदम्बरम है जो कि हमारे तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो टेम्पल है नटराजा टेम्पल। ओके, सो थोड़ी राइटिंग यहाँ पर अजीब सी है, आप इसको लिख लो अभी, नटराजा टेम्पल।
यहाँ पर हमने 16 MCQs देखे, नोट्स और जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक सब डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से देख लेना और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।